नमस्कार दोस्तों। आने वाले अहोई अष्टमी व्रत की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं अहोई अष्टमी के राधा कुंड की ये कहानी, राधा कुंड के रहस्य और उसका महत्व। साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको अहोई अष्टमी व्रत की कथा भी सुनाएंगे। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में अहोई अष्टमी में राधा कुंड का क्या रहस्य है। दोस्तों, कहा जाता है कि अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु और उनकी सुरक्षा की कामना के लिए किया जाता है। साथ ही आज के दिन कभी भी अहोई अष्टमी वाले दिन व्रत के समय अपने बच्चों को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से अहोई माता क्रोधित हो जाती हैं और बच्चों की सुरक्षा का फल भी प्राप्त नहीं होता। उस पूजा का, उस व्रत का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए अहोई अष्टमी के व्रत के इस पावन दिन पर कभी भी अपने बच्चों को मारे पीटे नहीं या उन्हें डांटे नहीं। ऐसा करने से अहोई माता नाराज़ हो जाती हैं और आप नहीं चाहते कि अगर आपका अहोई अष्टमी व्रत असफल हो जाए तो ऐसा कार्य कदापि ना करें। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको अहोई अष्टमी में राधा कुंड का रहस्य बताते हैं और साथ ही उसका महत्व और अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनाते हैं। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अहोई माता का आशीर्वाद आपकी संतान, आपके पुत्र पर सदैव बना रहे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन राधा कुंड में जो कोई भी निसंतान दंपत्ति अहोई अष्टमी के दिन स्नान करता है उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। राधा कुंड में स्नान आधी रात के समय यानी निशिता के समय किए जाने की मान्यता है। अहोई अष्टमी के दिन आधी रात के दौरान राधा कुंड में स्नान शुरू होता है और यह पूरी रात भर जारी रहता है। स्नान के बाद राधा कुंड पर कच्चा सफ़ेद कद्दू यानी पेठा चढ़ाते हैं। देवी को चढ़ाए जाने वाले इस प्रसाद को यहाँ पर कुष्मांडा कहा जाता है। कुष्मांडा का भोग लगाने के लिए उसे लाल रंग के कपड़े में लपेटने की परंपरा है। इसके बाद जल्द ही संतान प्राप्ति के लिए देवी राधा रानी का आशीर्वाद लेने के लिए दंपत्ति पानी के टैंक में खड़े होने के बाद पूजा करते हैं और कुष्मांडा यानी कि सफ़ेद कद्दू देवी को चढ़ाते हैं। राधा कुंड का महत्व। कान्हा की नगरी मथुरा में स्थित इस राधा कुंड का यूँ तो काफ़ी महत्व माना गया है, लेकिन अहोई अष्टमी के दिन इस कुंड का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन मध्यरात्रि में अगर कोई भी निसंतान दंपत्ति इस कुंड में पूरी श्रद्धा के साथ स्नान करता है तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। कैसे बना ये राधा कुंड? बताया जाता है कि कृष्ण के द्वारा भीम काय दानव का वध करने के बाद राधा ने उन्हें कई पवित्र नदियों में स्नान कर अपने पाप धोने को कहा। तब श्री कृष्ण ने उसी जगह पर जोर से अपना पैर पटका जहाँ पर वो खड़े हुए थे। इससे राधा जी द्वारा बताई गई सारी नदियाँ वहाँ से उत्पन्न हो गईं और वहाँ पर एक कुंड बन गया। भगवान कृष्ण ने इस कुंड में स्नान किया। इस कुंड को श्याम कुंड के नाम से जाना गया है। लेकिन कृष्ण के इस शक्ति प्रदर्शन से राधा बेहद ही क्रोधित हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी सहेलियों गोपियों के साथ मिलकर अपनी चूड़ी कंगन की मदद से एक गड्ढा खोदा और उसमें मानसी गंगा का पानी भर दिया। इस तरह गोवर्धन के पास एक विशाल झील बन गई, जिसे आज राधा कुंड या कंगन कुंड के नाम से जाना जाता है। राधा जी ने जिस दिन इस कुंड को बनाया वह अहोई अष्टमी का ही दिन था। ऐसे में इस दिन के बारे में यह वरदान भी दिया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ इस राधा कुंड में स्नान करेगा तो उसे संतान की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। अहोई अष्टमी की व्रत की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं।
साहूकार की एक बेटी भी थी। एक बार उसकी बेटी अपनी 7 भाभियों के साथ मिट्टी लाने जंगल को गई। मिट्टी का खुरपा चलाते वक्त बेटी से एक शाही का बच्चा मर गया। जब स्याहू ने यह देखा तो गुस्से से कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साहूकार की बेटी ने सब भाभियों से विनती की कि वो मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लें। तब छोटी भाभी तैयार हो गई और उसने कोख बंधवा ली। छोटी भाभी का जो भी बच्चा पैदा होता वो 7वें दिन मर जाता था। ब्राह्मण से उपाय पूछा गया तो उसने कहा कि सुराही गाय की सेवा करो। छोटी भाभी ने गाय की काफ़ी सेवा की तो गाय माता प्रसन्न होकर उसे लेकर स्याहू के पास चल पड़ी। वहां स्याहू ने छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए पूरे दिन व्रत करती हैं। शाम को दीवार पर छाप कर अहोई माता की पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। अहोई माता की मूर्ति में संसार संजोया दिखाया जाता है। रात को तारे को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। इस व्रत वाले दिन के संबंध में प्रचलित कथा निम्न इस प्रकार से है। दतिया नामक नगर में एक सेठ चंद्रभान रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था, जो बहुत गुणवती, सुंदर और चरित्रवान थी। उसके कई संतानें हुई, मगर सभी की छोटी आयु में ही मृत्यु हो जाती है। संतानों के इस तरह मरते रहने के कारण पति पत्नी बहुत दुखी थे और उन्हें चिंता थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका वंश कौन चलाएगा। एक दिन दोनों ने सोचा कि हम सब कुछ त्याग कर जंगलों में निवास करें, और यह सोचकर वे सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते पति पत्नी बद्रिका आश्रम के पास शीतल कुंड के समीप पहुंचे और वहां जाकर प्राण त्यागने का मन बना लिया और अन्न जल त्याग कर वहीं पर बैठ गए। इसी तरह बैठे कई दिन बीत गए तो 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पिछले जन्म के पाप कर्मों से मिला है। ए सेठ, अब तू अपनी पत्नी से आने वाले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को व्रत करवाना, जिसके प्रभाव से अहोई देवी प्रकट होंगी। तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घ आयु को मांगना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत रखा और रात को सेठ ने राधा कुंड में स्नान किया। जब सेठ स्नान करके वापस आ रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने दर्शन दिए और बोली, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। अहोई देवी ने दर्शन करके सेठ अति प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि माँ, मेरे बच्चे छोटी आयु में ही स्वर्ग को सिधार जाते हैं, इसलिए उनकी दीर्घायु का वर दें। अहोई देवी ने कहा कि ऐसा ही होगा, और इतना कहने के बाद वो अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात सेठ के यहाँ पुत्र पैदा हुआ और वो बड़ा होकर विद्वान, शक्तिशाली और प्रतापी हुआ। इस महिमा के कारण ही अहोई माता के व्रत का प्रभाव बना। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि थी, इसलिए सभी माताएं इस दिन व्रत रखती हैं तथा विधि अनुसार पूजा आराधना करते हुए अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना करती हैं। तो दोस्तों, ये था राधा कुंड का महत्व और अहोई अष्टमी व्रत की पावन कथा। दोस्तों, ये कथा और महत्व आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय अहोई अष्टमी माता जरूर लिखिएगा। दोस्तों, यहाँ से जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यह वीडियो और इतना सारा ज्ञान बहुत ही मेहनत से बनता है और हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं।
इसलिए मैं आपसे बस इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ। फिर मिलूँगा कोई और अच्छी कहानी या कथा को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश रहें। जय श्री राम।